हिमालय के पास लुम्बिनी की पवित्र जमीन पर एक राजा के घर एक बच्चा पैदा हुआ। सब बहुत खुश थे। साल था 563 BCE। उसके माता पिता राजा शुद्धोधना और रानी माया ने उसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा। उन्हें क्या पता था कि उनका ये बेटा एक दिन पूरी दुनिया बदल देगा। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधना शकिया वंश के राजा थे, इसलिए सिद्धार्थ भी शकिया वंश का एक प्रिंस बन गया। शकिया अपने ज्ञान और अच्छे राज के लिए जाने जाते थे। प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। सिद्धार्थ एक खास बच्चा था जो अमीरी और सुख सुविधा से भरा जीवन जी रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके लिए ऐसी राह लिखी थी जो उस महल की चार दीवारी से बाहर निकलकर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाएगी। शकिया वंश प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शासक वंश था। वो अपने मजबूत नैतिक मूल्यों और न्याय के प्रति समर्पित थे। शकिया क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे। प्राचीन भारत की वर्ण सिस्टम में क्षत्रिय योद्धा और शासक होते थे। क्षत्रिय का समाज में एक स्थान था। उनकी जिम्मेदारी थी लोगों की रक्षा करना और कानून सिस्टम बनाए रखना। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो बहादुरी, धर्म और युद्ध कला में निपुण होंगे। लेकिन सिद्धार्थ की किस्मत में युद्ध भूमि नहीं बल्कि इस कठोर सामाजिक सिस्टम को चुनौती देना लिखा था। राजा शुद्धोधना अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा चाहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ को बाहर की दुनिया के किसी भी तकलीफ से दूर रखा। सिद्धार्थ सुख सुविधाओं और हर तरह के ऐशो आराम से घिरा हुआ बाधा हुआ। यूस बढ़िया से बढ़िया कपड़े, खाना और मनोरंजन मिलता था। यूस कई तरह की चीजों की अच्छी शिक्षा दी गई थी। इन सब के बाद भी सिद्धार्थ को यह एहसास सताता रहता था कि उसकी लाइफ में कुछ कमी है। महल की चहल पहल उससे इस सच से दूर नहीं रख सकती थी कि बाहर की दुनिया में लोग तकलीफ में जी रहे हैं। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उनके अंदर महल की चार दीवारी के बाहर की दुनिया को जानने की इच्छा बढ़ती गई। एक दिन वो बाहर निकले और उन्होंने जीवन की सच्चाई देखी। बुढ़ापा, बीमारी और मौत, ये नजरें देखकर वो बहुत व्यथित हुए। उन्होंने रियलाइज किया कि दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, चाहे कोई अमीर घर में पैदा हुआ हो या गरीब घर में। इसे उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना यह सुख सहेली वाला जीवन छोड़कर जीवन के बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। वो दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढना चाहते थे। सिद्धार्थ रात के अंधेरे में महल छोड़कर चले गए। अपनी पत्नी, नवजात बेटे और अपना राजा का जीवन सब कुछ छोड़कर वो एक साधु बन गए और सादगी और ध्यान से भरा जीवन जीने लगे। वो सालों तक घूमते रहे, अलग अलग गुरुओं से ज्ञान लेते रहे और कठिन आध्यात्मिक साधना करते रहे। साल तक भटकने के बाद सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बुढ़ा के नाम से जाने जेने लगे, जिसका मतलब है जागृत आत्मा। बुढ़ा की शिक्षा करुणा, अहिंसा और ज्ञान की प्राप्ति पर बल देती है। उनका मानना था कि सच्चा सुख अंदर से आता है, न कि किसी के सामाजिक दर्जे या धन दौलत से। उन्होंने जाति प्रथा को नकार दिया और कहा कि हर इंसान में आध्यात्मिक विकास की क्षमता होती है, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो। बुढ़ा की शिक्षा हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आती। वो सभी जातियों के लोगों का अपने संघ में स्वागत करते थे, जो कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय था। इससे उस समय की कठोर सामाजिक व्यवस्था को चुनौती मिली और यह उनके संदेश की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। करुणा और समानता पर आधारित बुढ़ा की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। उन्होंने भेदभाव पूर्ण जाति प्रथा को चुनौती दी, एक ऐसे समाज की वकालत की जहां व्यक्तियों को उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्मों और चरित्र से आंका जाए। शांति, अहिंसा और आत्मचिंतन का उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची ज्ञान सामाजिक विभाजनों की सीमाओं को पार करने और प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य को पहचानने में है। बुढ़ा की विरासत करुणा की शक्ति और असमानता को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने के महत्व का प्रमाण है। उनका जीवन आशा की किरण के रूप में काम करता है, हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन संभव है और एक अधिक न्याय संगत और करुणामय दुनिया हमारी पहुंच के भीतर है।